वहीं ईडी की सुनवाई को लेकर रॉबर्ट वाड्रा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। इसकी कार्रवाई में और वहां के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पूरी कार्रवाई की। उन्होंने देखा कि कोई भी रॉन्ग डूइंग नहीं थी और एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा देखा। और आप देखेंगे कि खट्टर जी ने खुद मुझे क्लीन चिट दिए हैं इसी विषय में, जिस विषय में बात कर रहा हूं वहां से ऑलरेडी क्लीन चिट 2 बारी मिल चुका है। तो मुझे समझ नहीं है कि इसलिए 7 साल बाद दोबारा वही विषय में मेरे से बात की जा रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं। और मैंने जैसे पहले बोला है कि अगर बोलेंगे 1500, 2000 या डॉक्यूमेंट हमें उनको दोबारा देने हैं, उसमें समय लगता है। पर जो व्हाट्सएप बाहर निकलता है कि मैं अवॉइड कर रहा हूं, कभी भी अवॉइड नहीं करूंगा। मैं इस देश में हूं, कभी देश छोड़ के नहीं जाऊंगा। जितने सवाल हैं उसके जवाब दूंगा, तो कभी भी कोई इश्यू नहीं है। मैं यही कहूंगा कि मैं यहाँ पूरा स्ट्रांग हूं, मैं सारे जवाब दूंगा और मेरे को कोई इश्यू नहीं है। तो जितनी भी एजेंसियों को इस्तेमाल करना है करते रहें। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल सर, क्योंकि राहुल जी काफी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी ने जिस दिन मिशन गुजरात की बात करी, आईआरसीटी का अधिवेशन वहां किया और उसके बाद ही जो है पहले नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी अटैच होती है, जबकि उनकी बात होती है, उनका चार्जशीट के अंदर अब दूसरा जो है मामला पीएमएलए का भी हो जाता है। पूरी उसी कार्रवाई से दोबारा अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गुजरना पड़ेगा। इसके भी कुछ आप कैसे देखें? जब भी हम लोगों के लिए बात करेंगे या प्रगति की बात करेंगे या एकजुट होने की बात करेंगे या जो गलत हो रहा है उसके बारे में हम लड़ते रहेंगे, कहीं भी, गुजरात हो या साउथ में हो या कहीं भी हो, मणिपुर, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होती है। हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं। पर यह है कि जरूर हमारे ऊपर एजेंसियां छोड़ेंगे, आईटी वाले मेरे दफ्तर आएंगे, नोटिस मिलेंगे और सदियों से चला आ रहा है। पर हम एकजुट हैं, हम लड़ते रहेंगे पूरी जनता के लिए। जनता की आवाज बुलंद करेंगे, चाहे संसद में हो या बाहर हो, और हमें कोई नहीं रोक पाएगा। मैं ये बता सकता हूँ, कोई नहीं रोक पाएगा। हम और मजबूत होते रहेंगे जितनी प्रेशर आप डालेंगे। तो मैं जितने भी सवाल पूछे जाएंगे, जितने भी सामान आएंगे, मैं जवाब दूंगा।